असल बात यह है कि लोग हमारे अंदर वो चीज़ देखना चाहते हैं जो हम दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो चीज़ देख के तो लोग बोर ही हो जाते हैं जो लोग दिखाना चाहते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ जो हम नहीं दिखाना चाहते, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाकर कहने भी नाटी जैसे लोग फेमस हो जाते हैं। पता नहीं कैसा दिमाग लगाया होगा उन्होंने। कोई गाली निकाल कर फेमस हो जाता है, कोई अतरंग फोटो अपनी डालकर ऐसे काम गलत काम कर कर पोर्न वीडियो बना के फेमस हो जाता है, कोई उल्टे सीधे कपड़े पहन के फेमस हो जाते हैं, नॉर्मल्स के बजाय उल्टे सीधे कपड़े पहन के। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो साबित हो ही जाती है कि लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं जो चीज़ उन्होंने नहीं देखी हो। वो चीज़ जो नहीं देखी वो वही चीज़ है जो हम दिखाना नहीं चाहते अपने जीवन में। हमारे जीवन की वो चीज़ें जो हम सोचते हैं कि लोग हमें देखेंगे, हमारी चीज़ों को देखेंगे तो लोग हमसे दूर भागने लगेंगे, हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमें अच्छा नहीं मानेंगे जैसा हमें मानना चाहिए। लोग हमारी मदद नहीं करेंगे हमारे गलत समय में, हमारे बुरे समय में। और फिर कोई ऐसा इंसान आता है जो ऐसी सी चीज़ों को दिखा देता है और फिर लोग समझते हैं तो हमारे ही जैसा बंदा है, ये तो हमारी फीलिंगों को समझता है। उनको सुकून मिलता है उनको देखकर कि कोई तो हमारे जैसा है, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं होती है जो वो दिखा ही नहीं पाते किसी के सामने। वो सोचते हैं कि मैं ही अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर ऐसी ऐसी बातें आती है, कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो लोगों में किसी में देखता है, जब वो किसी में ऐसे बंदे में वो चीज़ देखता है, वो उसे दिखाता है अगला बंदा वो चीज़ जो उसे वैसे तो नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि उसको अगर ज़िंदगी में जीना है तो बाकी लोगों की तरह दिखना चाहिए, जो अच्छाइयाँ है वो दिखानी चाहिए। लेकिन वो दिखा देता है तो उस देखने वाले को ऐसा लगता है कि यार मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। उसको थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के अंदर भी नहीं है। कोई तो है जिसके अंदर मेरी जैसी चीज़ है। वो चाहे गाली निकालने वाली बात हो, वो सोचता है कि यार मैं ही गाली निकालता हूँ, मेरे अंदर ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसी बुरी बुरी गाली आती है, ऐसी बुरी बुरी बातें आती हैं। जब वो ऐसे वैसे व्यक्ति को सुनता है जो गालियाँ निकालता है तो उसके दिमाग में ऐसा होता है कि यार कि कोई तो मिला मेरे जैसा, कोई तो मुझे बंदा मिला, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ इस भीड़ में। और फिर हम देखते हैं कि हमको मज़ा आ रहा है गालियाँ सुनकर, और देखते हैं हम भी और भी लोगों को मज़ा आ रहा है गालियाँ सुनकर। और फिर वो हम गालियाँ निकालना शुरू करते हैं और ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं खुलापन अपने दिमाग में। हम हमारी जो चीज़ें सप्रेस की गई है, जो चीज़ें दबाई गई है, जब हम उन चीज़ों को रिलीज करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि वो दबाई गई है। आप एक व्यक्ति को बोलो कि तुम ये गाली मत निकालो, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो चीज़ें बाहर निकलने को उत्सुक है और वो रिलीज करता है, उसे अच्छा लगता है रिलीज करना। जैसे कि कोई बंदा बार बार खतरे वाली चीज़ें करता हो, उसे अच्छा लगता हो वो खतरे में बार बार गिरना, वैसे ही गाली निकालना, ये सब चीज़ें करना उसके लिए एक खुलापन का एक इंडिकेट करता है कि स्वतंत्रता को, उसके माइंड को डोपामिन रिलीज करता है कि तुम खुल रहे हो, पहले से तुम अपने अंदर की चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हो, तुम और अच्छे हो रहे हो, तुम अपने पिंजरे को तोड़ रहे हो। और फिर छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोगों को दुखी करते हैं। उनको तो हथियार मिल जाता है। जब बच्चे बोलते हैं तो एकदम से डर जाते हैं बड़े लोग कि अरे ये क्या बोल दे, चुप हो जा, कोई गाली बोल देता तो बच्चा। और जो बच्चे को सोचते हैं यार ये तो बड़ा खतरनाक हथियार है, यार ये तो मेरे को आजमाना चाहिए कहीं पे भी, इसमें तो कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा, ये तो बस एक छोटी सी बात बोलनी है। बड़े लोग डर जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे चिंदू हथियार छोटे छोटे बच्चे को हम देते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसके हम अंदर हमें रिसर्च करना चाहिए। इंडिया बिल्कुल ही पीछे है, इंडिया को ऐसी ऐसी चीज़ों पे रिसर्च करना चाहिए। एक भरे पूरे परिवार में जब लोग इकट्ठे हुए हों एक जगह पे, और लोग छोटे छोटे बच्चों का हथियार होता है कि वो उन्हें दुखी कर सकते हैं एक छोटी सी बात बोलकर। उनको पता है कि ये मेरा हथियार है।
बहुत बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ता इसका, तो हमें वो हथियार छीनना चाहिए बच्चों से। और ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि हम उसे डांट कर बोले कि ऐसा मत कर, उससे तो उसे समझ में आएगा कि इसको तकलीफ हो रही है, ऐसा मत कर, और वो तुमसे मांगेगा कि मैं नहीं करूँगा, इसके बदले कुछ करो, फिर मैं नहीं करूँगा। आप उसे वो चीज़ दे देते हैं, फिर वो गाली निकालना बंद कर देता है। उससे उसे क्या सीख मिलती है बच्चे को कि कोई भी चीज़ उसे चाहिए तो उसे गाली निकालनी है तो उसे वो चीज़ मिल जाएगी, या फिर उसे वो चीज़ करनी है, चाहे वो रोना हो, चाहे कुछ और करना हो, चाहे बदतमीजी करनी हो। जिसकी उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए बड़े लोग उसको शांत करने के लिए वो चीज़ दे देते हैं, जिससे उसके दिमाग में वो प्रिंट बन जाता है बच्चे के कि फिर से अगर मेरे को वो चीज़ चाहिए तो मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसको सोचना चाहिए, ऐसी सी बातों को हमें सोचना चाहिए जिससे हम कई सारी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं दुनिया की। साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ नाम की रह गई है, कोई ऐसी बातें करता ही नहीं है। ऐसे बच्चे गाली देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बहन की, माँ की। ये बताइए कि अगर इनको लॉजिकली इन चीज़ों को सोचा जाए, बच्चों को समझाया जाए, तो बच्चे बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम डर जाते हैं। बच्चे बोलते तो हम डर जाते हैं कि अरे कि ये क्या बोल दिया तूने, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं। बच्चों को लगता है यार ऐसा, मैं इसमें क्या गलत है, ये तो एक हथियार है। तो हमें समझाना चाहिए कि ये चीज़ें जो बोल रहे हैं इसमें क्या है यार, मतलब क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो ये सब चीज़ें बोल के, गालियाँ दे के, क्या है, क्या बोल रहे हो। मतलब बच्चों को समझ आना चाहिए। और जितनी भी गालियाँ हैं वो मतलब स्त्री विरोधी ही है। और एक तरफ हम सम्मान की बात करते हो, दूसरी तरफ हम इन्हीं चीज़ों से डरते हैं कि कोई ऐसी ऐसी गाली ना देते। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल खुले मन से आना चाहिए। और दूसरी तरफ सेक्स के बारे में बिल्कुल ही कम बातें होती है, और बच्चों का दिमाग वहीं पे ज़्यादा जाता है जहाँ पे उसको जाने से रोका जाता है। जाता तो है ही, चाहे वो पीछे के रास्ते से जाए, चाहे वो होना चाहिए कि सामने से ही सारी चीज़ें हो। मतलब कि बच्चे को कहीं और इसकी जानकारी के लिए नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहाँ से वो गलत रास्ते पे जा सकता है। उसको सभी चीज़ें निगरानी में होनी चाहिए। तो इसके ऊपर खुले मन से हमें दिमाग लगाना चाहिए, खुले मन से बात होनी चाहिए हर एक चीज़ की, क्योंकि उत्तेजना उठती है। क्यों हमारा मन किसी की तरफ आकर्षित होता है, क्यों हमारा सेक्स करने का मन करता है, क्यों हमारा ज़्यादा अच्छा दिखने का मन करता है। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रभावित करती है, अगर हम उसके बारे में डिस्कस ना करें, बातें ना करें, और कोई और चीज़ थोपे उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर, एजुकेशन हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो, साइकोलॉजी उसके ऊपर हम दबाव डालें, तो वो बच्चे के लिए वो चीज़ आश्चर्य बनी रहती है। और उसके लिए वो जब वो आश्चर्य उसके दिमाग में बैठ जाता है तो वो उसको दूर करने की कोशिश करता है पूरी ज़िंदगी। और ज्ञान की कमी होने के ना होने के कारण वो चीज़ और भी ज़्यादा आकर्षित लगती है। हमें थोड़ा हटकर सोचना चाहिए, थोड़ा मजबूरियों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। जो हमने गांठ बांधी हुई है अपनी सोच की, जो हम सोचते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि हम वहीं पे अटके हुए हैं। पहले की चीज़ें जो पहले हम सोच नहीं सकते थे, हमें आज सोचना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। अब के समय में
हमें एक खुला समाज की ज़रूरत है कि जो हर किसी चीज़ के बारे में सुन सके और बोल सके और बातें कर सके।